हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशंस देखेंगे, जो कि यहाँ पे तो लिखा है कि 8 से 10 तक कोई बच्चा यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि 8 से 10 तक ही कर सकता है। कोई भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू कर रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे वो क्लास कर रहा हो, हर जगह इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि शेप पे ही हमको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। हर जगह शेप पे ही पढ़ने होते हैं। हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वहाँ पे भी जब इंटीग्रेशंस के कुछ पार्ट्स आते हैं तो सॉल्यूशंस ऑफ इंटीग्रेशंस में शेप का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर जगह हमारा शेप का इस्तेमाल है, लेकिन बेसिक तौर पे ये 8 से 10th में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को हम तक लाने के लिए, और किसी भी तरह के आपकी समस्या है उसको हम तक पहुंचाने के लिए, कि जितने साइट से आप कहीं पे भी हमको फॉलो करके और अपना मैसेज हमको डाल सकते हैं। लाइव सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, या फॉलो कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए चैनल्स को सब्सक्राइब करके, या टेलीग्राम्स पे आइए, वहाँ पे आपको पूरे नोट्स का सेट्स, पूरा वीडियोज़ मिल जाएगा। और जो भी आपकी समस्या हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हैं। 34596600 ये व्हाट्सएप नंबर है, और आप यहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और अपनी जितने भी क्वेश्चंस में समस्याएं आ रही है उसको इस पे भेज दीजिए फ़ोटो करके, और आपकी समस्याओं को वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पहला टॉपिक लेंगे। इसके पहले क्यूब एंड क्यूबाइट्स के बारे में वीडियो बना चुके हैं, और उस पर क्लास भी चला सके हैं। लेकिन आज हम लोग पहला टॉपिक लेंगे सिलेंडर। और वहाँ आप देखेंगे सिलेंडर में कि सिलेंडर का शेप जानते हैं ना, कैसा होता है। एक छोटा सा डिस्क, जैसे कि सीडी प्लेयर आता था, तो सीडी का जो सीडी है वो पतला से पतला, और उसी को एक के ऊपर रखते जाए और उसको शेप दे दे, वो सिलेंडर बनता है। यानी सर्कुलर पीसेस का ज्वाइंट, नंबर ऑफ पीसेस से बना हुआ शेप क्या कहलाता है? सिलेंडर कहलाता है। मतलब ये डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो ये सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, ये सिलेंडर का शेप है। अब इस शेप में क्या क्या है, पहले इसको देखते हैं। जैसे देखिए, ये दोनों तरफ से ढका हुआ है। अब इसमें एक पूरा गोलाकार शेप है, जिसको खोलेंगे तो वो आयताकार हो जाएगा, यानी कि वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। खोलेंगे कैसे, उसको दिखाएंगे। पहले ये सिलेंडर है 3 पार्ट्स में बटा है, तो पहले उन पार्ट्स को बांट लेते हैं। पहला पार्ट सर्कुलर है, दूसरा पार्ट नीचे वाला ढक्कन, यानी दोनों ढक्कन खुल गया तो ये केवल खुला हुआ ओपन आपको सिलेंडर मिलेगा। अब तीनों पार्ट्स का देखिए, ये एक पार्ट्स है तो पाई आर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगी। एरिया इसकी क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। और इसके पूरा जो ये सर्कल का लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। वही कंडीशन यहाँ रहेगी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पूरा ये राउंड क्या होगा? 2 पाई आर। और ऐसा मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि अब इसको खोलूँगा, हमें इसमें से क्या क्या निकालना है पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसको खोल देते हैं हम। ये देखिए, ये खुलेगा। कैसे खुलेगा? तो ये बीच से ऐसे कट लगा देंगे, बीच से एक पार्ट्स को कट कर देंगे, ऐसे फैला देंगे, तो ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको खोल दिया। अब खुल गया तो ये ध्यान से देखें ना, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट्स, ये पूरा पार्ट जो था ये ऐसा सर्कुलर था, तो उसकी लेंथ क्या हो गई? 2 पाई आर। और ये वाला जो पार्ट्स है इसकी हाइट थी h। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ जो बना हुआ है रेक्टेंगल के शेप में, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर ब्रेथ
और लेंथ h। तो ये जो पार्ट था, इन दोनों पार्ट्स को हटाएंगे, दोनों ढक्कन को खोल देंगे, तो ये पार्ट्स कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया, या इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इसको कहते हैं। तो इससे अब हमें मिल गया कि सिलेंडर का लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr। और टोटल सरफेस एरिया के लिए दोनों एंड्स को भी जोड़ देंगे, तो यहाँ πr² और πr²। तो ये टोटल के लिए लें, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये लेटरल सरफेस एरिया LSA और प्लस एंड्स एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस आया है 2πrh और प्लस πr² एक एंड्स और πr² दूसरा एंड्स, ये हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr² और ये हो जाएगा 2πr, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस r। अब तीसरा पार्ट टॉपिक होगा, वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला या बेस कंसेप्ट होता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सर्टेन सेट, यानी कि जो बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चारों तरफ, यानी कि बिल्कुल सब जिस पॉइंट पे मेजर करें उनका लेंथ हो या चौड़ाई हो, मोटाई हो, वो एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि ऑन शेप्ड किसी भी तरह का ट्रेंगुलर हो जाए, ऐसा हो जाए, इस तरह के शेप का नहीं। इनफॉर्मली शेप्ड जो होगा उसका बेस एरिया, वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया है πr², तो ये हो गया πr², हाइट है h, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, πr²h। तीनों बात समझ गए। कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πrh इंटू h प्लस r, और वॉल्यूम πr²h। बात समझ में आ गई। अब इसको प्रैक्टिकल के लिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमें क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस क्या कर रहा है। ए डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 मीटर, यानी डायमीटर जो यहाँ पे पार्ट्स बना था ये पूरा इसका लेंथ, ये लेंथ जो है ये डायमीटर ऑफ, ये डायमीटर हो गया 28। तो इसमें पहले ही समझ ले कि इसके बीचों बीच पार्ट से एक रेडियस होगा, ये r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाता है, क्योंकि जब पीछे हमने इस्तेमाल किया था तो आपने देखा था कि उसमें d का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, r का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है कि हाइट h सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट है वो h सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ये देखिए ये सिलेंडर है, हाइट इसका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे बेस डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो हमें तीन चीज़ें निकालनी है। पहला क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, और अभी आपने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। तो ये हो गया 2, अब पाई की जगह जनरली नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लगाएंगे, 10 तक ये हम यूज कर सकते हैं।
उसके बाद दिया रहेगा तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं दिया रहेगा तो 3.14 लगाएंगे। और यहाँ पे R चाहिए, R कितना है, वो है 14। और उसके बाद H चाहिए, H कितना है 40, तो 7 दूना 40, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 488 इंटू 40, डेट मीन्स 2 और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 और पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो यूनिटलेस है। तो ये हो गया CSA। अब क्या निकालना है, TSA। तो TSA इक्वल टू क्या कर देंगे, CSS तो हमने निकाल लिया है और बेस एरिया डोल देंगे, यानी कि 3520 अब प्लस पाई का मतलब 22/7 और R स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो इसको हमने 2 से काट दिया, 28 और 28 और 22 को हम कर देंगे 28 दूना 56, 28 दूना 56, तो ये हो गया 6 1 6 प्लस इसमें कर देंगे कितना, डेट इज इक्वल टू 3520 प्लस 616 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 20 36 और 35 41, 41 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तीसरा क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। पाई मतलब 22/7, R मतलब 14 इंटू 14 और H है 40। ये काट दो, 2 बार में 28 और 22 को हमने गुणा किया है तो ये आया है 616 और उसमें 40 से करना है तो 4, तो 6 चौका 24 और 4 और 2 6 और 6 चौका 24। और ये देखो इसमें क्या है कि ये R 2 बार है तो सेंटीमीटर 2 बार आया और एक H के लिए सेंटीमीटर आया तो 3 बार आ जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाता है क्यूबिक। तो 24,640 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया। कर्व सरफेस एरिया हो गया 3,520 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया हो गया 4,136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, और वो क्वेश्चन है कि a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup and the hospital has to prepare daily to serve 25 patients? कहता है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट्स को डेली सूप दिया जाता है, जो एक सिलिंड्रिकल बाउल होता है। कैसा बाउल होता है, वो सिलिंड्रिकल बाउल होता है जिसकी बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे उसकी हाइट जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। तो वो हर रोज़ 250 पेशेंट्स को सूप दें तो कितना उनको सूप प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। तो पहले एक का निकाल लेते हैं। इस बाउल की जो कैपेसिटी होगी वो एक पेशेंट को दिया जाएगा और कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बाउल, ठीक है, वो क्या होगा, तो ये सिलिंड्रिकल है तो वो होगा पाई R स्क्वायर H। पाई मतलब 22/7 और R जो होगा वो इसका हाफ कर देंगे 7/2, 7/2 और हाइट 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 हो गया और 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 14 और 15। यह क्यूबिक सेंटीमीटर एक पेशेंट्स को देना है। ठीक है, 154 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर एक पेशेंट्स को देना है। तो 25 पेशेंट्स को कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप
टू सॉल्व टू 50 पेशेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 इंटू 154 और ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर सकते हैं आप भी 25 100 का 100 यानी कि 2 जीरो और 25 25 125 और 10 35 5 तो 13 और 25 और 13 38 38,500 क्यूबिक स्क्वायर हो जा रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर सूप उस हॉस्पिटल को डेली बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये इसका बेसिक कंसेप्ट है सिलेंडर का। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक हमारा होगा कोन का। और कोन जान लें कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं सीखना होता है, कुछ ही चीज़ सीखने होते हैं, क्योंकि कोन जो होता है वो सिलेंडर्स का 3 पार्ट्स होता है। यानी कि एक पॉइंट सिलेंडर के टॉप पर एक पॉइंट लगा है और उसके दोनों बॉटम्स को स्ट्रेट करके और 3 भागों में काटते हैं। तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये पार्ट जो कटेगा इसको गोला कर देंगे, ये पार्ट्स कटेगा इसको यहाँ पे गोला कर देंगे और इसको यहाँ पे गोला कर देंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये मिल जाएगा। इस तरह के आपको मिल जाएंगे। हाइट सेम ही रहेगा, उसी कलर सबका हाइट उसी सिलेंडर का रहेगा, बाकी ये सारी चीज़ें बदल जाएंगे। यानी कि एक सिलेंडर 3 भागों में बट जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। तो ये देखिए इसका डायमीटर किसी का नहीं बदलेगा, सबका डायमीटर सेम रहेगा जो पहले वाले का था। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये हो गया R, ठीक है, ये हो गया R और हाइट रह गया वही सब में H, सब में H, सब में H। तो ये देखिए यहाँ पे कर्व भी 3 पार्ट्स में बट गया, लेकिन ये शेप जैसे मैंने कहा कि जो बेस पर होगा वहीं शेप टॉप पर होगा, तो हम परिभाषाएं उपयोग कर पाएंगे। लेकिन इस तरह का कोई भी चेंजेस हो जाएगा तो वो डेफिनेशंस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम रेफरेंस लेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस में वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर 3 पार्ट्स में बटा तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट्स ये हो जाएगा। अब इसमें जो कर्व और टोटल सरफेस एरिया है उसके लिए निकालें तो यहाँ पे ये राइट एंगुलर होता है, तो 2 ट्रायंगल बनता है जिसमें ये पार्ट जो होता है लीनिंग पार्ट्स, ये तो हाइट ही रह जाता है, ये रेडियस हो गया, और लीनिंग पार्ट्स होता है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। स्लांट इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं और इसको L से डिनोट किया जाता है। तो ये देख रहे हैं कि ये पैथागोरियन ट्रायंगल है क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पे। तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L² प्लस R² प्लस H²। ठीक है, ये स्लांट हाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो एक फार्मूला आपको ये रखना पड़ेगा। और ये स्लांट हाइट क्यों यूज़ होता है, तो यहाँ पे हाइट की जगह लेते हैं हम स्लांट को, और ये जो पूरा बेस अब एरिया नहीं लेंगे क्योंकि ये धीरे 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 छोटा होता जाएगा। तो ये एरिया इस हाइट में बदलता चला जाएगा और यहाँ आकर 0 हो जाएगा। तो ये इसका बेस एरिया जो हो जाएगा वो हम पाई R ले लेंगे, यानी कि 2πr/2 आधा एरिया ही लेंगे, लेंथ ही लेंगे। तो CSA या LSA कर्व सरफेस एरिया A या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हम यूज करेंगे कि 2πr/2 ये जो लेंथ लेना था ये धीरे 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 कंप्लीट हो जाता है। और इसको कंप्रेसिव्स हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे तो वो L के बराबर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा ये। तो 2 और 2 कट जाएगा और मल्टीप्लाइड इसमें H की जगह L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा πr/L। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया।
टोटल सरफेस एरिया के लिए तो बात वही रहेगी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस या टॉप एंड्स एरिया, तो इसमें एक ही एंड्स है और वो सर्कुलर एरिया है तो वो पाई आर स्क्वायर है। तो सी एस ए क्या हो जाएगा, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस बेस एरिया, और इसके पास केवल एक बेस है तो वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से पाई आर कॉमन कर लेंगे तो पाई आर और आर प्लस एच, एल एच नहीं, और एल की जगह आप जहाँ भी अगर हमें एल पता नहीं होगा तो एल निकाल लेंगे और अथवा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच रख देंगे। वॉल्यूम का सबसे पहले ही बता दिया, ऐसे हो गया टी ऐसे हो गया, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ आप क्या करेंगे, हमें कमेंट्स करेंगे या इस एरिया पर, इस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे तब हमें कुछ क्लियर होगा। और पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन जिसका बेस रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हाफ नहीं करना होगा इसको, 35 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 पाई के लिए, आर के लिए ये दे दिया हुआ है 35 × 35 और हाइट दिया हुआ है कितना 12, हाइट हो गया 12, तो ये 5 से कट लगाएंगे, 7 से 5 टाइम्स में और 3 से ये 4 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 35 × 70 770, ये 35 और 22 का और इंटू 20 हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएंगे 7 × 14 और 7 × 14 1 15 15,400 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और उसके लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट के लिए आर दिया हुआ है 35 और एच दिया हुआ है 12, तो पहले स्लांट एरिया निकाल लेंगे हम। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 35 का चढ़ते 12 25 प्लस 1 44 और ये हो जाएगा 9 6 3 1, और इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लें कितना होगा, तो 3 और मेरे ख्याल से 3 और 7 होगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, हमने निकाला नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं, 3 7 3 7 9 और 21 और 4 25, 21 और 9, तो ये हो गया 3 के 21 2 25 और 7 49 और 17 के 21 25, 17 के 21 2 33 के 9 2 11, ठीक। तो ये हो गया 9 6 और ये 3 और 1, हाँ 37 होगा। तो अब यहाँ पे सी एस ए क्या हो जाएगा, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल और ये हो जाएगा 22/7 और आर हो गया 35 और ये 37, 4 से काट देंगे, 7 से काट देंगे, ये 5 टाइम्स में, तो 22 × 5 110, तो बराबर हो जाएगा 110 × 37, तो ये मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 11 7 173 और 11 3 33 और 7 40, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये क्यूबिक में था। दूसरा हो जाएगा टी एस ए, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस एल, तो पाई मतलब 2/7
2/7 और R कितना है 35 और ये हो जाएगा 35 + 37 L। यहाँ पे ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 110 गुणे, इनको ऐड करेंगे 3 3 6 1 72, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 77 2 79 सेंटीमीटर। तो ये तीनों निकल गया। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया CSA और ये हो गया TSA। तो आपने जैसे देखा कि अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चंस होगा हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब आइए चलते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये कहता है कि एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे देखे होगा चाहे रोड पे कौन की तरह से बैरिकेड किए जाते हैं, लाल पीले जो लगाए जाते हैं। तो वो कहता है कि रिमेनिंग पार्ट्स को, जितना पार्ट्स मतलब यूज करने वाला है, तो उसको बैरिकेड किया गया है 50 हॉलो कोन्स है, ऐसे उल्टा करके रखा जाता है बेस पे के द्वारा, और वो रिसाइकिल कार्डबोर्ड से बना हुआ है। ईच हैज़ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका बेस डायमीटर कितना है तो 40 सेंटीमीटर, एंड हाइट 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ़ द आउटर साइड्स ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड, तो आउटर साइड पेंटेड मतलब कि ये कर्व सरफेस एरिया पेंटेड, ये वाला जो गोला पार्ट्स उसका है उसको पेंट करना है। कॉस्ट 25 और यहाँ पे रुपीज़ दिया है कि नहीं, हाँ रुपीज़ ही होना चाहिए, ₹25 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दोज कोन्स, पाई के बदले में ये यूज़ करना है, और वो √1.04 को 1.02 आना है, ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। तो ये देखिए, वो चूँकि हमें कर्व सरफेस चाहिए तो स्लांट हाइट चाहिए, 20 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि 40 डायमीटर दिया हुआ है, और हाइट हो जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे 20/100, तो ये 1 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है इससे आसानी हो जाएगी हमको करने में। मीटर में कर लेते हैं, तो ये मीटर में हो जाएगा 0.2 मीटर। तो स्लांट हाइट यहाँ निकालेंगे, तो स्लांट हाइट इज इक्वल टू h² + r²। h है 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 0.04, और ये हो जाएगा √1.04, और इसका दिया हुआ है कि होगा 1.02 मीटर हो गया स्लांट हाइट। तो अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू CSA और इंटू रेट। तो CSA कितना आएगा 3.14 लेना है हमको, R हमको ले लेना है 0.2 मीटर में लेना है, और लेंथ आ गया है 1.02। इन सबको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद रेट जो है, रेट क्या है 25 रुपीज़ 25 पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर में आने वाले हैं। तो आप मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 204 और 314, ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो 16 और 8 402 और 12 6, तो ये होगा 6 5 0 3 4 हो जाएगा, और ये 6 कितने पॉइंट्स है 2 3 और 2 5, 2 है 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा 0.64। तो नियर अबाउट 0.64 इंटू 25, तो ये किया गया। और देखिए, और एक चीज़ और बोल गए कि टोटल कितने को पेंट करना है 50 का, तो नंबर ऑफ रेट इंटू नंबर ऑफ कोन्स लगाएंगे, तो 50 भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ 50। तो अब देखिए, ये हो गया 0 से हटाएँ तो ये पॉइंट्स यहाँ चला आएगा, और 5 से मल्टीप्लाइड कर दे तो
ये 5 चौका 20, 6 5 30 और 2 32, 1 पॉइंट्स, तो ये कट गया। अभी हम 25 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और 25 से 32 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब आ जाते हैं स्पेयर, और स्पेयर में भी कोई बेस नहीं होता है, जीरो बेस होता है, इसलिए इसके पास केवल एक ही एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया, साउथ अफ्रीका नहीं, सरफेस एरिया। और इसमें रेडियस है, ये इधर भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और इसको कट करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा। यानी कि बीच से उसको 4 भागों में बांटकर और फोल्ड कर दें तो 4 कोण बनेगा, जिसकी रेडियस भी वही होगी और हाइट भी वही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो जैसे कि देखिए ये स्पेयर है, इसको 4 भागों में बांटकर अगर फोल्ड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 4 बन जाएगा कोण। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे क्या है, एच इज इक्वल टू आर, दोनों बराबर है, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स बराबर है, तो ये हो जाएंगे 4/3 पाई आर, और स्क्वायर था और एच भी आर हो गया तो क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर। और उसके पास एक ही एरिया होता है तो वो क्या हो जाएगा, इनकी जो बेस एरिया जो है वो चारों को ऐड कर देंगे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये बने हैं 4 एक स्क्वायर में, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर इन, यानी कि 4 पाई स्क्वायर। एक और चीज़ बनेगा यहाँ पे कि अगर उसको बीच से काट दें तो 2 सेमी, या इसको कहते हैं हेमी स्पेयर बनेगा। सेमी की जगह यहाँ लगाते हैं हेमी स्पेयर। ठीक है, तो इसमें कर्व एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें ये अगर ये सॉलिड्स नहीं है तो ये गैप होगा कटोरा की तरह, बाउल जो है, तो ये एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा, पीछे की भी एरिया ऐड हो जाएगा, तो एक एरिया ये ऐड होगा इसका अगर सॉलिड्स है तो। ठीक है, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी सर्कुलर है। तो हेमी स्पेयर में वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, तो आधा का मतलब 2/3, क्योंकि आधे आधे से काट दिए गए हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और सी ए से आधा होगा, टोटल सरफेस एरिया का आधा सी ए से होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में इसके पास एक ये जो कट लगा है वो वाला एरिया जुड़ गया, तो टी एस ए एक एरिया और जुड़ जाएगा, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हेमी स्पेयर में ये 3 होते हैं, स्पेयर में 2 ही होते हैं, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक क्वेश्चंस पे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटालिक स्फेरिकल सेल इज 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब ये देखो, ये कहता है कि रेडियाई ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस मेटालिक स्फेरिकल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब ये हो गया कि इसकी एक मोटाई भी है। ठीक है, तो ये पहले वाले से इंटरनल और ये दिया हुआ है 3, और दूसरे वाले से एक्सटर्नल ये दिया हुआ है 5, तो ये मोटाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ तक 3 और उसके आगे बढ़ा है 2, 5 सेंटीमीटर, तो ये उनकी मोटाई हो गई। इट मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर।
और इसको रिकास्ट करके क्या बना दिया जाता है, ये सिलेंडर बना दिया जाता है जिसकी हाइट होती है 32/3 सेंटीमीटर, ये हाइट होती है। ठीक है, तो डायमीटर बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये डायमीटर कितना होगा, आर निकालेंगे और क्या करेंगे, डबल कर देंगे, उसको हो जाएगा। अब डायमीटर कितना सेंटीमीटर होता है इसको निकालते हैं हम लोग। अब इसमें ये देखो, ये क्या है कि एक्सटर्नल और सेल है, सेल मतलब यहीं पे इतना ही केवल उसमें मटेरियल है, अब बाकी सब ये खाली है। तो पूरा ये बड़ा वाला स्फीयर का एरिया हम निकाले वॉल्यूम, और नीचे वाले के यानी कि वॉल्यूम निकाले। अब माइनस करें तो ये गायब हो जाएगा और ये सेल की मटेरियल आ जाएगी। इसी मटेरियल को पिघलाया गया है और तब इसको बनाया गया है। तो मटेरियल तो उतना ही होगा जितना इसमें है। तो ये ले लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सेल कितना होगा, तो इसमें ये होगा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ा आर ले लिया, छोटा आर ले लिया, ये सेल का हो गया और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों तरफ से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर नहीं होगा, पाई कॉमन हो जाएगा और इधर हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, और इधर मिलेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो कि ये पाई और पाई इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल चीज़ें जो हमें मिलेगी 4/3 इंटू बड़ा वाला क्या है, वो है 5 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब, और उधर मिलेगा आर पता नहीं है तो आर स्क्वायर इंटू एच पता है 32/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना बचा, तो ये मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे 125 माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27 और डिवाइडेड बाई ये 8। तो ये हो गया 27 और माइनस करेंगे तो 7 8 और 11 से 2 9 बटा 8 काट देंगे तो ये हो जाएगा 49/4। तो r इजक्वल टू क्या हो जाएगा, √49/4 और ये निकल जाएगा 7/2। और निकालना हमें क्या है, डायमीटर, और ये निकला क्या, रेडियस। तो डायमीटर क्या होता है, 2r इजक्वल टू डायमीटर होता है। तो 2r मीन्स 2 × 7/2, तो 2 से 2 कट गया, तो डायमीटर इजक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, जो कि ये पहले वाले ऑप्शन में दिया हो गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो क्यूब और क्यूबाइड का पहले कर दिया था, और सिलेंडर, कोन, हेमीस्फीयर और स्फीयर का इसमें आपका कंफर्म हो गया। तो मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा मेंसुरेशन नहीं होता है। अब आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और तरह तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहा है और क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आपका स्वागत रहेगा, वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और जो भी प्रॉब्लम हो हम तक पहुँचाइए। प्रैक्टिस कीजिए, आप परफेक्ट मैथमेटिशियन बन जाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा रखेंगे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे। आपके प्रैक्टिस के दौरान जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो हम तक पहुंचाएंगे, जिसमें हम आपकी सहायता करेंगे। हमें भी खुशी होगी, आपका कैरियर भी रिफॉर्म होगा, और जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे और हमें मैसेज करेंगे कि मैं ये अचीव कर लिया, उस दिन यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी। तो चलिए, आज इसी बात पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।